जब राज्यसभा नहीं मिला तब ज्ञान हुआ। इसके पहले जब तक राज्यसभा मिल जाता चकाचक। जब संपत्ति सृजन का आरोप लगा, नालंदा जिला के रहुई के प्रखंड अध्यक्ष ने आरोप लगाया, बिंदु बार जवाब देते ना और उसके बाद इस्तीफा देते। झटका मत दीजिए, एक ही परत में यह हालत हो गया। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और अब यह कह सकते हैं कि जेडीयू के पूर्व नेता आरसीपी सिंह ने कई बड़े आरोप लगाए जेडीयू नेताओं पर, नीतीश कुमार पर, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जेडीयू एक डूबती नैया है, हम तो कूद गए, लेकिन जो हमारे मित्र हैं उनसे भी अनुरोध है कि समय रहते वो वहां से निकल जाएं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है, जिस पार्टी में है वो नाव डूब रही है। ज्ञान अब हुआ इस सावन महीना में, बताइए तो। जब राज्यसभा नहीं मिला तब ज्ञान हुआ। इसके पहले जब तक राज्यसभा मिल जाता चकाचक। हद है कुतर्क का। मैंने जब हमको मिल रहा है तो यशोगान। साहब का कोई सानी इस देश के अंदर नहीं है, और जब नहीं मिला तो डूबती जहाज है। तो अब डूबती जहाज कब एहसास हुआ? जब संपत्ति सृजन का आरोप लगा। किसने आरोप लगाया? नालंदा जिला के रहुई के प्रखंड अध्यक्ष ने आरोप लगाया। बिंदु बार जवाब देते ना और उसके बाद इस्तीफा देते, तो लोग को लगता कि भाई बिंदु बार हमने जवाब तो दे दिया, आत्मसंतुष्ट होते कि हम पर जो आरोप लगाया गया और मानहानि का मुकदमा करते उस पर। कोई हम पर गलत आरोप लगा देगा तो हम चैन से बैठ रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, बल्कि पहले अपनी सफाई देंगे। सफाई देने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया उसका अनुपालन करेंगे। झटका मत दीजिए, अभी एक ही परत में यह हालत हो गया। मैं तो यही पूछना चाहता हूं कि भाई प्रखंड अध्यक्ष ने आरोप लगाया है, उस प्रखंड अध्यक्ष के आरोप का तो अब सफाई नहीं दे पाए, तो दूसरे का क्या दीजिएगा? उन्होंने कहा कि जिस जमीन का जिक्र कर रहे हैं उसका वैल्यू बहुत कम है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने हमारा घर है मोकामा, तब बिहटा में जमीन लेंगे, दिलवा दें। आपको भी आप भी कहिए अपने तरफ से कि हम लेने को तैयार हैं। कुछ बैंक से भी अब कर्ज उर्ज मिल जाता है, कहिए कि 900 रुपये कट्ठा दिलवा दीजिए ना कहीं ज़मीन। हमें यहाँ छोड़िए ना भाई, अब कहिए कि अपना गांव में ही दिलवा दीजिए हमको 900 रुपये कट्ठा, छोड़ दीजिए। वो भी कहिए कि भाई आज के डेट में तो 10 साल 4 साल पहले लिए थे ना, हम दे रहे हैं 40,000 रुपये कट्ठा, दिलवा दे जो किसी को ज़मीन, रोड पर ज़मीन दिलवा दें। अरे ये सब कुतर्क है भाई। मूल सवाल यह है कि ये क्या सही है कि 2 नाम से ज़मीन नाम गलत आपने दिया, एफिडेविट में कुछ नाम दे रहे हैं दूसरी जगह। यह सही है कि अपने परिजनों के नाम पर जो आपको संपत्ति डिक्लेयर करना चाहिए था वह नहीं दिया? क्या यह सही है कि 5 लाख से ऊपर की संपत्ति खरीदने में पैन नंबर देना जरूरी है? वो पैन नंबर नहीं दिया गया। तो आखिर ये अस्थामा से इस्लामपुर क्यों? मैंने कोई कनेक्शन है? जरा हमको समझाइए, कोई कनेक्शन पड़ेगा? कहाँ अस्थामा और कहाँ इस्लामपुर क्यों खरीदने जाएंगे? मैंने वहाँ का क्या मतलब है? अच्छा, ये तो हम आज तक नहीं सुने थे भाई कि इतना 30 लाख रुपया खेती से। नेता का मैं बयान सुन रहा था, हम लोग को भी खेत उत है, ऐसा नहीं है। और अतः 30 लाख रुपया खेती से आमदनी हो जाए आज के डेट में, जो दावा है कि 10 बीघा मेरा पैतृक संपत्ति है, तो भाई ये आमदनी 2 गुना क्या कई गुना हो गया। आप लोग कल एक राज्यसभा टिकट कटने के बाद वो कह कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ बर्दाश्त किए, लेकिन बात परिवार पे आ गई, आप लोग बहुत नीचे जा रहे हैं। भाई एफिडेविट में परिवार का ही नाम देना है ना। हम अगर अपना एफिडेविट चुनाव में देते हैं तो परिवार का ही देंगे ना भाई, किसका देंगे? हम कार्यकर्ता का दे देंगे? और उस गांव के अंदर जो बेचारा गरीब आदमी, अति पिछड़ा दलित है, जो भूमिहीन है उस समुदाय का, उसका दे देंगे कि अपना ही देंगे? हम तो देंगे तो सही देंगे ना भाई। उम्मीद तो सार्वजनिक जीवन में आपसे करेगा लोग ना। अगर हमसे उम्मीद नहीं करेगा तो दूसरे पर हम क्या आरोप लगाएंगे? इसलिए मेरा यह उम्मीद था कि इस्तीफा देना नहीं देना उनका अपना विषय है, लेकिन मूल विषय यह है कि उनको जो आरोप लगे थे उसका बिंदुवार जवाब पार्टी को नहीं देते, मीडिया के सामने भी देते, तब मैं मानता कि इनके पास जवाब है। लेकिन केवल राजनीतिक जवाब देने से राजनीति में संपत्ति सृजन का महापाप का जो आरोप लगा हुआ धुलने वाला नहीं है। इस जवाब से आप लोग संतुष्ट नहीं है तो क्या जांच एजेंसी अपने स्तर से जांच करेगी? अभी इस संबंध हम नहीं है शिकायत करता,
नालंदा जिला का मेरा रहुई का प्रखंड अध्यक्ष है, उनके अधिकार क्षेत्र में है ना, वो किसको देंगे? उन्होंने ये आंतरिक मामला था, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को दिया। मैंने रिपोर्ट देखा कल सुबह में 9 बजे, वो बिंदुवार जवाब मांगा गया। हम सोचे कि जवाब देंगे तो सुने कि इस्तीफे दे दिए, हमके भैया मैदान छोड़ के भाग गए। एक अंतिम सवाल है जिस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री मटेरियल है, वो कहते हैं 7 जन्म में नहीं बनेंगे। अरे इस जन्म में बोले थे, वही सुने थे, हम लोग तो नहीं सुने, बिहार की जनता नहीं सुनी, देश का मीडिया नहीं सुना है कि वर्तमान जन्म में जिसमें नीतीश कुमार जी सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री हैं, इस जन्म में कभी प्रधानमंत्री बनने की बात उन्होंने नहीं कही। हाँ, मैं यह जरूर जानना चाहता हूँ कि आप इस जन्म में बोले थे कि हम केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे? कभी बोले थे कि हाँ वो हम इसीलिए राजनीति में आ गए कि हम अब केंद्रीय मंत्री बनेंगे? हमको मन उन नहीं लगता है भाई, हम बिना केंद्रीय मंत्री बने हुए हमारा जीवन सार्थक ही नहीं होगा। देश के पहले मुख्यमंत्री जो 3 घंटा काम करते हैं। अब वो तो ही ना, तो उनके PS रहे। अब कब ज्ञान हुआ इनको? ये 3 घंटा में बन गया। जिनके गाँव में जहाँ संपत्तियाँ लिए हैं, वो गाँव जो मुख्य सड़क से जुड़ल है, ये 3 घंटा में। अरे इस्लामपुर का वो इलाका, खुदागंज का इलाका जहाँ वो लिए हैं ना, वहाँ दिन में भी लोग नहीं जाता था। आज वहाँ संपत्ति खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? विकास हुआ है। 3 घंटा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया। 3 घंटा में गांव में आज गाँव में रह रहे हैं तो नीतीश कुमार की उपलब्धि की बदौलत ना। गांव में बिजली 24 घंटा मिल रहा है, कितना सुंदर घर उर बन गया। बड़का घर हम देखे हैं, बड़ा घर है हमको लगता है उस गाँव में एक आदमी को ऐसा घर नहीं है। तो बड़ा घर द्वार सब सुख सुविधा, ये तो नीतीश कुमार के राज में ना।